जी यहीं से शुरू करते हैं। शुभेंदु अधिकारी क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम एमएलए को कह रहे हैं बाहर फेंक देंगे, भाजपा बंगाल में सत्ता में आई तो मुस्लिम विधायकों को बाहर फेंकेंगे। अड़क जी, ये जवाब तो गुरु प्रकाश जी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि शुभेंदु जी बड़े विद्वान लोग हैं और लगातार वो पार्टी का काम करते रहे, तो वो तो पार्टी जवाब देगी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और ये तो रोज चलता रहता है, कुछ ना कुछ बयान चलता रहता है। अनुप्रिया जी को शुभेंदु पर जवाब मिल गया, लेकिन अंजुम आरा पर उनके पास जवाब नहीं होगा। जो उनकी मेयर है, उन्होंने क्या कहा है आज, तो ठीक है, ये सबका चलता रहता है। मसला क्या है, अभी हम आज इस पर चुनाव पर बात करते हैं, इसी को शुभेंदु से चालू करते हैं। तो क्या चुनाव आयोग आज जब बैठक कर रहा है, ये बहुत छोटे मुद्दे हैं, मैं बताऊं आपको दूसरे मुद्दे, ये जो काम हो रहा है ये रफू का काम हो रहा है चुनाव आयोग की बैठक में। काम है सर्जरी का, जरूरत है सर्जरी की। आज जरूरत है क्या, पिछले 10 सालों में 20 सालों में चुनाव आयोग ने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बड़ा काम किया है? शुभेंदु अधिकारी के रेफरेंस ले ले, मैं शुभेंदु पर नहीं जा रहा हूं निजी तौर पर, लेकिन क्या हेट स्पीच पर चुनाव आयोग ने कोई बड़ा काम किया? क्या कोई एक्शन लिया? ये चुनाव आयोग वो एक्शन लेता है कि नेताजी जवाब हेट स्पीच करते हैं और अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं। क्या एपिक नंबर पर, अभी जैसे चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि भाई एपिक नंबर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी इस पे स्क्रीन पे चल रहा है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि 8,415 एक एपिक नंबर पर पश्चिम बंगाल में वोट डाले गए। एक तरफ आप कहते हैं, ये सब पार्टियों का हाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में नंबर बढ़ा है वोटर्स का, वो सामान्य है, दूसरी तरफ आप शिकायत करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 19 लाख वोटर बढ़ गए। जो टीएमसी के नेता हैं वो भी उसी तरह से बात कर रहे हैं। तो और आपने जो लाइन पकड़ी ना, वो ये है कि सत्ता पक्ष को कभी चुनाव आयोग से परेशानी नहीं होती, ठीक है। और ये भी कहना, ये शिकायत को आप समझिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, जो हारता है, जो आउट होता है, वो रिव्यू मांगता है ना एम्पायर से। हाँ, सही बात है। तो इसमें ये कौन सी अजीब बात हो गई कि भाई वो हार रहे हैं, तब हारेंगे तभी तो रिव्यू मांगेंगे। कोई बात गलत हो गई। हम इलेक्शन की बात छोड़िए, एग्जाम में देखिए, बोर्ड का एग्जाम दिया, आपके नंबर कम आए हैं, आप फेल हो गए हैं या आप फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, तो आप रिव्यू मांगते। आप कहते हैं कि पिछली बार तो जब फर्स्ट आए थे तब तो आपने रिव्यू नहीं मांगा था। तो जब गलती हो रही है तब रिव्यू मांगा जाता है। कांग्रेस के पास तो अधिकार ही नहीं, जैसे गुरु प्रकाश ने भी कहा कि भाई जो हुआ था नवीन चावला साहब का भी अब हो गया, उस बात को खत्म करिए। वो तो सरकार ने बनाया ही नहीं था, वो तो एक पर्ची गई थी, कहां से गई थी उनको पता होगा महिमा जी को, और कहां पहुंची थी और कैसे नियुक्ति हुई थी, यार वो अलग इशू है। लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ है, बातों को गंभीरता से लीजिए। वो तो अभी चुनाव आयोग का मसला, नियुक्ति का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कानून की भी समीक्षा चल रही है, रिव्यू चल रहा है। इसलिए आप ये मत मानिए कि क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, गंभीर मसला। और चुनाव आयोग हमारा वो सिस्टम है जो इस पूरे देश के लोकतंत्र का भरोसा है। अगर चुनाव आयोग पर कभी सवाल खड़ा होगा तो हमारे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए हम, बहुत सारी बात हो रही है। अभी मैं देखता हूं कि बहुत सारे वोटर हैं, एपिक नंबर को छोड़ दीजिए, एक वोटर है हमारे परिचित भी है, जिनका वोट दिल्ली में भी है, जिनका वोट उत्तर प्रदेश में भी है, जिनका वोट बिहार में भी है। बिहार में वोट होता है, बिहार चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश, तो वो गड़बड़ी है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो सब लोग बन रहा है। तो इसको करेक्शन करने की जरूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म पर, एक बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करता हूं। इस इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड थी, जिसको सरकार ने कहा कि पारदर्शिता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब आज क्या व्यवस्था है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास कैसे डोनेशन आ रहा है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है। इलेक्टोरल बॉन्ड था, मैं उसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी थी कि भाई सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला, उसके बाद टीएमसी को मिला, कांग्रेस को मिला, समाव। अब आज जो पैसा आ रहा है उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या इस पर कोई काम हो रहा है, क्या अच्छा, विजय जी, पर काम हो रहा है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड पर काम हो रहा है? इतने बड़े सारे मसले हैं। हाँ विजय जी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, और बहुत सारे मीडिया के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट को भी ऐसा लगता है, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। इलेक्शन कमीशन बहुत ढीला रवैया अपनाता है, क्लोज्ड रहता है, बहुत बंद रहता है। पब्लिकली जितनी बातें उसे कहनी चाहिए, जितने सवालों के, शिकायतों के जवाब उसे देने चाहिए मीडिया में, सोशल मीडिया में, पब्लिक में आके, वो नहीं देता है। विजय जी, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे तो 100% लगता है ये। और इससे क्या होता है कि बेवजह के भी शक पैदा होते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, और मैं इस बात से भी सहमत हूं, कई बार होता है हमारे मित्र लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम पर सरकार ने चुनाव आयोग ने जवाब दिया।
मैं कहता हूं जितनी बार सवाल पूछे जाएंगे आपको उतनी बार जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये नहीं कि एक बार आपने जवाब दे दिया, पिछले साल हमने जवाब दिया था, अब जवाब नहीं देंगे। आज जो गड़बड़ी हुई है, आज जो सवाल है, आज जो परेशानी है, उसका जवाब आपको आज फिर देना पड़ेगा। चुनाव आयोग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और नवीन चावला को याद करें, वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले 2-2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं और लिस्ट बनाकर दें 80 लोगों की, और फिर कहें कि विपक्ष के नेता को ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे थे आप। मुझे बताइए कमेटी में क्या कहा गया है कि कमेटी की वो देखिए, आपने बिल को देखा है, अपने कानून को? उस कानून में कहा गया कि हम एक इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए, कमिश्नर बनाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, सिलेक्शन कमेटी। वो नाम देगी, उसके साथ चर्चा होगी, ठीक है। उसका अगला क्लॉज क्या है, यदि सरकार को वो नाम पसंद नहीं है तो उस लिस्ट को भी छोड़ देगी, वो अपनी तरफ से ले आएगी नाम। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? किस तरह से अभी सीईसी को नियुक्त किया गया, उससे पहले किस तरह से 2 सीईसी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको नियुक्त किया गया, ऐसे बहुत सारे सवाल। और ये सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नहीं है, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पर काम करेंगे। वीवीपैट को लेकर जो बात हो रही है, तो उस पर चुनाव आयोग को आना चाहिए साफ होकर। और होता क्या है कि चुनाव करता गड़बड़ी चुनाव आयोग है, सवाल पूछते आप गुरु प्रकाश जी से। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये सरकार जो है चुनाव आयोग को चला रही है। समझे? तो मसला ये है कि चुनाव आयोग को बहुत सारे बड़े सवालों के जवाब देने हैं, और मुझे लग रहा है ये रफू का काम कर रहे हैं चुनाव आयोग, ज्यादा चालाकी कर रही है। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इनसे बड़े सवालों पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सवाल छोटे हैं। अब गुरु प्रकाश, बड़े सवाल हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर क्या काम कर रहा है चुनाव